अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इकरामुल्लाह जोई और आज सुप्रीम कोर्ट अपडेट्स के साथ मेरे साथ इब्रार अस्तोरी साहब मौजूद हैं। सीनियर साफ़ी और सुप्रीम कोर्ट बीट कवर करते हैं। अस्तोरी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अस्तोरी साहब, चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के इक़दामात और सुप्रीम कोर्ट के अपडेट्स नाज़रीन तक पहुँचा रहे हैं, तो आज जो सो मोटो नोटिस है, वैसे तो काजी साहब को बड़े अहम जो मामलात हैं उन पर सो मोटो नोटिस लेना चाहिए था, उन्होंने नहीं लिया। अलग बात है, वो उनका अपना एक ओहदा है, वो उसको बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन आज एक सो मोटो नोटिस पर समाअत हुई, आप दौरान समाअत अदालत में मौजूद थे। थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बताइएगा कि उसके बैकग्राउंड महरक़ात क्या हैं, कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने सो मोटो नोटिस कैसे लिया, और इस समाअत के बारे में थोड़ा सा नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। इकराम, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आपने बात की कि बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे थे जिन पर काजी फायज़ ईसा साहब को नोटिस लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया, और शायद वो बतौर चीफ जस्टिस जो मुनासिब समझते हैं उस पर उसको नोटिस लेते हैं। तो ये उनका इख्तियार है, और फिर सिर्फ अब चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो उसको नोटिस ले, बल्कि कोई भी इशू आता है तो वो पुट करते हैं और उसको दरख्वास्त के तौर पर जजिस कमेटी को, जो 3 रुकनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद 3 रुकनी कमेटी को जाता है, और फिर वो मंजूरी देती है इस मामले पर उसको नोटिस लेना है या नहीं लेना। जो आज की समाअत थी वो थी F9 पार्क, जो जिना पार्क है, पूरा एक सेक्टर पे बना हुआ है, वहाँ पर दरख्तों की कटाई से मुतल्लिक मामला था, और चीफ जस्टिस ने इस मामले पर उसको नोटिस लिया है, और आज CDA को नोटिस जारी किया है, दरख्तों की कटाई से रोक दिया है। और इसके साथ साथ बड़ी दिलचस्प बात है कि इस मामले पर जो F9 पार्क में दरख्तों की कटाई हुई है, 2 दिन कबल सुप्रीम कोर्ट के ही सहाफ़ी हैं, जियो से वाबस्ता हैं, क़य्यूम सिद्दीकी साहब, ये तासुर है सहाफ़ियों के दरमियान, पब्लिक के दरमियान, वकला के दरमियान की क़य्यूम सिद्दीकी काजी फायज़ ईसा के बहुत करीबी समझे जाते हैं। तो उनका वीलॉग होना और लिंक मुझे भी आई हुई है 2 रोज़ कबल, जो उन्होंने वीलॉग किया हुआ है क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने, तो मेरे जहन में वो मामला था, मैंने वीलॉग देखा नहीं था, लेकिन मुझे याद था कि उन्होंने वीलॉग किया है। तो आज जब ये समाअत शुरू हुई तो मेरे साथ ज़ुल्करनैन बैठे हुए थे, और साहब ने इमरान वसीम साहब बैठे हुए थे, हम नोट कर रहे थे केसेस। तो चीफ जस्टिस साहब ने जब केस की समाअत शुरू की, और वहाँ पर क़य्यूम सिद्दीकी के वीलॉग या क़य्यूम सिद्दीकी का कोई तज़किरा नहीं हुआ, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि क्योंकि हमें पता चला है रजिस्ट्रार के ज़रिए एक नोट हमें पुटअप किया गया, उस नोट में F9 पार्क में दरख्त की जो कटाई है वो जारी है, तो अब इसको किस तरीक़ा से दरख्तों की कटाई की जा रही है, इस पर अटॉर्नी जनरल, जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे इस्लामाबाद के, वो अदालत के सामने पेश हुए, और उन्होंने कहा मुझे तो कोई नहीं पता है दरख्तों की कटाई के हवाले से, लेकिन अदालत नोटिस करे तो उसके बाद पता चल जाएगा। फिर चीफ जस्टिस ने, बड़ी दिलचस्प बात है, वहाँ पर मैं बैठा हुआ था, ज़ुल्करनैन बैठा हुआ था, इमरान वसीम बैठे हुए थे, पहले वकला को देखा, और साद हाशमी जो मखदूम अली ख़ान के जूनियर हैं, एक और हैं हसन रज़ा वकील हैं, उन 2 को अवामी जो है मावनत के लिए अवाम की तरफ से उन दोनों को मुकर्रर किया, और फिर कहा कि हमें CDA की रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन CDA की रिपोर्ट पता नहीं क्या आएगी, कैसे आएगी। शायद ऐसा लग रहा था कि चीफ जस्टिस को ये यकीन है कि CDA की अगर रिपोर्ट आ जाती तो वो उससे मुतमईन नहीं होंगे। फिर इमरान वसीम साहब सामने इस तरह बैठे हुए थे, हम जो वो सहाफ़ियों वाले डाइस लगा हुआ है जहाँ पे चेयर्स लगी, वहाँ पर मैं और ज़ुल्करनैन बैठे हुए थे, तो काजी फायज़ ईसा साहब ने इमरान वसीम का नाम लिया कि इमरान वसीम साहब, आप इस पर हमारी मावनत करेंगे। वो रोस्टम पर आए, इमरान वसीम सेक्रेटरी जनरल हैं प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के। तो चीफ जस्टिस साहब ने पूछा आपका ओहदा क्या है एसोसिएशन में, उन्होंने कहा मैं सेक्रेटरी हूँ। तो कहा सदर कौन है? तो इमरान वसीम ने कहा कि अकील सदर हैं, 92 से हैं। तो कहा कि फिर क्यों ना हम आपको और अकील को, जो सदर और सेक्रेटरी हैं, इनको कमिश्नर तैनात करें इस मामले पर, आप दोनों जाएं F9 पार्क, और हम आपको फ्यूल भी देंगे। अच्छा, गाड़ी चाहिए तो हम गाड़ी भी देंगे, लेकिन गाड़ी पे इमरान वसीम ने कहा नहीं, गाड़ी मेरे पास है, हम अपनी गाड़ी में जाएंगे। ठीक है। अच्छा, फिर चीफ जस्टिस ने जब ये बात की और कहा कि आप दोनों वहाँ जाएंगे, वीडियोस बनाएंगे, तस्वीर बनाएंगे, दरख्त कितने कटे हैं उसकी तमाम एक रिपोर्ट हमें देंगे, लेकिन आपका ये वीलॉग नहीं होगा, ये सिर्फ आपने हमें देंगे, एविडेंस मतलब देंगे। हाँ, बतौर जिस तरह कमीशन है, ये कमीशन बनाया बेसिक। ठीक है। तो CDA की रिपोर्ट अलग से आएगी। फिर जो 2 वकला साद हाशमी और हसन रज़ा, वो दोनों भी आपके हमरा होंगे, इन चारों की रिपोर्ट्स आएगी। और उसके बाद मुसरत हिलाली ने एक दिलचस्प
कहा इमरान वसीम को मुखातिब करके कहा कि आपने व्लॉग नहीं करना है, ये व्लॉग नहीं है, ये अदालत के लिए आपने मावनत करनी है और एविडेंस देने, रिपोर्ट देनी है। और मोहम्मद अली मज़हर ने भी ये बात की कि आपने रिपोर्ट देनी है, व्लॉग नहीं करना। और बल्कि मोहम्मद अली मज़हर ने कहा, अब तो इस चीफ जस्टिस ने भी ये बात की कि अब इस केस का फैसला आने तक उस मामले पर जो दरख्तों की कटाई का मामला, उस पर इमरान वसीम को कहा कि आप लोगों ने व्लॉग नहीं करना है। और फिर इमरान वसीम के अलावा अकील से भी पूछा कि वो भी व्लॉग करते हैं। हाँ। चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी वो भी करते हैं, क्योंकि आप दोनों फिर व्लॉग इस पर नहीं करना है, सिर्फ आपने हमें व्लॉग जिस तरह एक रिपोर्ट होती है टोटली वीडियो बना के वहाँ पर क्या सूरत हाल है फैक्ट्स के साथ अदालत को आगाह करना है। फिर अदालत ने CDA से रिपोर्ट तलब की है। उसके अलावा जो दीगर वफाकी हुकूमत को नोटिस किया है, उसके अलावा ये कमीशन बना दिया है, 2 सहाफ़ी और 2 वकला हैं 4। तो अब उनसे रिपोर्ट मांगी और पीर तक ये समाअत मुलतवी की गई है। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि अब जहाँ पर हम क़य्यूम सिद्दीकी की बात कर रहे हैं कि एक तासुर है कि वो चीफ जस्टिस के करीबी समझे जाते हैं। इमरान वसीम साहब और हमारे सदर हैं अकील अफजल, मैं खुद उस कैबिनेट का हिस्सा हूँ बतौर सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन। इन दोनों के हवाले से ये तासुर है कि एक तो ये चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के बहुत करीबी जाने जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के सहाफ़ियों में, जो क़य्यूम सिद्दीकी के बाद इमरान वसीम और अकील, इनको दूसरे तीसरे नंबर पर माना जाता है। इन दोनों के पास वैसे तो ओहदा है, देखिए प्रेस एसोसिएशन आप सुप्रीम कोर्ट को अगर मावनत के लिए किया है तो सदर और सेक्रेटरी ने ही उसको रिप्रेजेंट करना था। तो फिर चीफ जस्टिस ने इसलिए भी कहा कि सहाफ़ी हैं, कोई हेराफेरी नहीं करेंगे, फैक्ट्स बताएंगे, इसलिए इन दोनों को वहाँ पर डाल दिया। तो अब इन दोनों के हवाले से भी ये तासुर है कि ये चीफ जस्टिस के बहुत करीबी हैं। फिर ये भी है कि एक और टेक भी इनके ऊपर लगता है कि ये नून लीग के भी करीब हैं दोनों, बिल्कुल, बल्कि तीनों। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जैसे हुकूमत भी नून लीग की और जो नून लीग के सहाफ़ी हैं उनको कमीशन में मिला दिया, और नून लीग के ही हिमायत याफ्ता सहाफ़ी क़य्यूम सिद्दीकी साहब का व्लॉग। और अब ये मुझे नहीं समझ आ रही कि हो सकता है ये मैं अपनी एक सोच बता रहा हूँ आपको, हो सकता है चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब F9 पार्क कहीं घूमने गए हों, उन्होंने खुद देख लिया हो ये दरख्त वहाँ पर कटे हुए, या उन्हें कोई शिकायत हुई हो, या फिर अपना क़य्यूम सिद्दीकी को कहीं से पता चला हो। वो क़य्यूम सिद्दीकी ड्रोन कैमरे से भी उन्होंने फुटेज बनाई हुई वहाँ पर। कमाल की बात तो ये है, ठीक है, मुकम्मल प्लान के साथ ये काम हुआ। अच्छा, अब चीफ जस्टिस साहब ने अदालत में ये कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से उन्हें एक नोट पुटअप हुआ। वो नोट उन्होंने कमेटी के सामने रखा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, जो 3 रुकनी कमेटी है, चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस सद्दात तारिक मसूद हैं सीनियरिटी पे, उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, ये तीनों। इन तीनों की मशावरत के बाद ये डिसाइड हुआ कि इस पर इसको नोटिस होगा। और फिर ये कल हुआ है और आज समाअत के लिए मुकर्रर हुआ, आज नोटिस भी हो गए। लेकिन यहाँ पर एक दिलचस्प बात जो आपने पहली शुरू में आपने जब इंट्रो दिया था, आपने कहा यार कि एक तरफ बहुत सारे बुनियादी हुकूक के इशूज़ है, चीफ जस्टिस ने कहा ये तो बुनियादी हुकूक का मामला है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब माजरत के साथ, हो सकता है मैं गलती कर रहा हूँ, हो सकता है मैं चीफ जस्टिस साहब से माफ़ी का तलबगार हूँ कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब आपको दरख्तों की कटाई नज़र आ रही है, लेकिन वो जो असद तूर जो जिसकी वालिदा तकरीबन 70-80 साल की वालिदा अकेले उसके साथ रहती है, उसकी गिरफ्तारी पर तो कोई उसको नोटिस नहीं हुआ। हमारे साफ़ी बिरादरी जो है उनके भी तो हमारी जो कैबिनेट है जिन्होंने आज कमिश्नर का जो है वो उनको जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और ओहदा जो है वो उनको आज़ादी तौर पर बड़ा जल्दी से यूं करके कमिश्नर बनने के लिए लोगों की उम्रें लग जाती हैं तो उनको मिला, तो क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता था? मैं यही कह रहा हूँ कि जहाँ पर चीफ साहब पे मैं बात कर रहा हूँ वहीं पर मैं अपने दोस्तों की भी बात कर रहा हूँ। मेरी कैबिनेट का हिस्सा है, मैंने वोट दिया है दोनों को, सदर और सेक्रेटरी दोनों को, इमरान वसीम को और अकील अफजल दोनों को। मैं इन दोनों से भी यही सवाल कर रहा हूँ कि अगर आपने कमिश्नर बनता, ये बहुत अच्छी बात है, चीफ जस्टिस ने, सुप्रीम कोर्ट ने हम सहाफ़ियों को, प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट को अच्छा एजाज़ दिया है कि हमारे ऊपर ट्रस्ट किया है, हमारी कैबिनेट के ऊपर, हमारे अहदेदारों के ऊपर एतमाद किया और एक कमीशन में बना के उस पर नाम डाल दिए। लेकिन हमारे सहाफ़ी दोस्त और चीफ जस्टिस साहब को क्या असद तूर की गिरफ्तारी नज़र नहीं आती? एक प्रेस रिलीज तक अभी तक जारी नहीं हुई है प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से असद तूर के हवाले से, इमरान रियाज के हवाले से। इमरान रियाज गिरफ्तार है, उस हवाले से तो कोई उसको नोटिस नहीं हुआ, कोई सहाफ़ियों ने आवाज़ नहीं उठाई। ख़ासतौर पर मैं अपने दोस्तों की बात कर रहा हूँ, मैं बाकी सहाफ़ी कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा। जो इमरान वसीम साहब, सिर्फ इमरान वसीम साहब और अकील अफजल साहब ने रात को एक ट्वीट किया पर्सनली, ठीक है। उसके अलावा देखें, पर्सनल ट्वीट मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, पर्सनल ट्वीट से कुछ नहीं। मेरे और आपके मानने या ना मानने से इमरान रियाज सहाफ़ी
होगा या नहीं होगा ये डिसाइड मैं और आप नहीं कर सकते। असद तूर सहाफ़ी है या नहीं मैं और आप डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि असद तूर के हवाले से गौर आपको बात बता दूँ, कुछ दिन पहले आपने भी विला किया था एक ही दिन में, मैंने भी विला किया था असद तूर के साथ, और मैंने तो बड़े कड़वे सवालात किए थे। असद तूर साहब कल तक तो आप चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के प्यारो तस्वुर किए जाते थे, आज आप उनकी मुखालिफत पे बात करते हैं। कल तक आप नून लीग के बड़े हिमायती माने जाते थे, आज पीटीआई के हिमायती माने जाते हैं। तो असद तूर साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था, उसने कहा कि हम कल भी अपने उसी मौक़िफ़ के साथ खड़े थे जिनके साथ जुल्म हो रहा है, जिसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हम उसके साथ खड़े थे। आज भी हम, क्योंकि उस वक्त काजी फायद ईसा और उसकी फैमिली के साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी, तो हम इसलिए काजी फायद ईसा और उसकी फैमिली के साथ खड़े थे। नून लीग के साथ नाइंसाफ़ी हो रही तो हम नून लीग के साथ खड़े थे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। आज अगर काजी फायद ईसा साहब को अपनी वो सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, अपनी पॉलिसियाँ वो इस तरफ लेके जा रहे हैं जो शायद किसी मजलूम के लिए फ़ायदेमंद साबित न हो असद तूर के हिसाब से, तो हम आज भी चीफ जस्टिस साहब और काजी फायद ईसा साहब और अदलिया पर के जो फैसले हैं उन पर हम तनकीद कर रहे हैं। तो ये असद तूर के अल्फाज थे। तो चीफ जस्टिस साहब कल तक जो असद तूर बहुत अच्छा था वो आज बुरा क्यों हुआ? कल तक अच्छा, अब सिर्फ ये तो नोटिस नहीं है, आपको पता है 8 फरवरी तक इलेक्शन के लिए बहुत सारे नोटिस हुए थे, वो रुकवा दिए थे प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट की दरख्वास्त में चीफ जस्टिस साहब ने ही। अब वो नोटिस दोबारा आना शुरू हो जाएंगे। एक और राज की बात आपको बता दूँ, मुझे अभी मतीउल्लाह जान साहब ने बताया कि जो असद तूर को से पूछगछ और नोटिस के मामले पे जो FIA की पूछगछ हुई है उस पर उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फायद साहब और अदलिया पर तनकीद की बुनियाद पर उन्हें अरेस्ट नहीं किया या उनको कि जो है गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई, उनको हथकड़ियाँ नहीं पहनाई गई, बल्कि ये कहा जा रहा है कि आपने ब्यूरोक्रेसी को आपने तनकीद की और उनको ये पता नहीं क्या क्या कहा। उस बुनियाद पर असद तूर की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। आपको इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, बात तो एक ही आपकी। आप असद तूर की वालिदा जो 70-80 साल की वालिदा अकेले असद तूर के पास रहती थी, उसका भी किसी को ख्याल नहीं आया। असद तूर तो रोज़ इधर सुप्रीम कोर्ट आता है, यहाँ बैठ के मेरे और आपके साथ व्लॉग कर रहा होता है, ऐसे ही है, ठीक है, वो कहीं छुपा तो नहीं है, कहीं भागा तो नहीं था, ठीक है। तो इमरान रियाज देखें, इमरान रियाज का भी यही था। हालांकि इमरान रियाज से आपको याद हो तो मैंने 27 मिनट की वीडियो की थी जब वो लाहौर से इस्लामाबाद आए थे, और मैंने एक सवाल पूछा था, बड़ा सोच समझ के सवाल किया और उसने जवाब भी बड़ा क्लास कर दिया था इमरान रियाज ने। मैंने कहा इमरान रियाज साहब, आप 4.5 माह जो है अदालतों लापता रहे, फिर आप वापस आए, तो अब भी आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं उससे तो मुझे लगता है कि आपको फिर उठा लिया जाएगा। आपको खौफ या डर नहीं है? पता है इमरान रियाज का क्या जवाब था? क्या कहता? डर है। उन्हें पता दिखाई दे रहा था, सिर्फ ये जुमला था उसका, डर है। लेकिन उससे आगे उसके अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे थे, उसको पता था। फिर एक और बात उसने कहा था कि मैं जिस दिन वापस आऊँगा व्लॉग में, क्योंकि उस टाइम वो व्लॉगिंग कर नहीं रहे थे, बाद में आए, कहा मैं उसी रिदम के साथ जो मैं शुरू में करता था उसी रिदम के साथ वापस आऊँगा। और वाकई वो वापस आए, उसी रिदम के साथ आए। और फिर देखें उसके साथ क्या हुआ। कल इमरान रियाज ने तो कह दिया, हथकड़ियाँ यूँ करके दिखा के कहा कि ये तो मरियम नवाज़ की मेंबर असम्बली बनने की खुशी में मुझे हथकड़ियाँ पहनाई गई। तो मतलब आप किस सिमत जा रहे हैं? एक तरफ सहाफ़ियों को लटकाने की कोशिश हो रही है, गिरफ्तारियाँ, FIA के नोटिस, आपको पता है कितने नोटिस हुए, ठीक है, हमारे कई दोस्तों को नोटिस हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के सहाफ़ी आप देख लें, वसीम मलिक देख लें, सुहेल को देख लें, समा से वाबस्ता हैं, अच्छा अपना राजा बिशारत को देख लें, ABN से वाबस्ता हैं, इन सबको नोटिस हुए हैं। हाई कोर्ट के कई सहाफ़ियों को नोटिस हुए। और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस साहब, शायद मुझे लगता है कि सहाफ़ियों से ताल्लुकात अच्छे करने के लिए हो सकता है आज कमीशन जो बनाया है, प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट पे बड़ा एतमाद किया, चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी मेहरबानी की। आज तो चहेते सहाफ़ियों पर जो है वो मेहरबानी की नहीं, वो मैं ये नहीं कह सकता चहेते सहाफ़ी। इसकी वजह ये है कि अगर प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के सदर और जनरल सेक्रेटरी का ओहदा उन दोनों के पास नहीं होता, तो ये मैं बखूबी आपको मैं बता दूँ एतमाद के साथ मैं ये बात कह सकता था कि अपने चहेतों को नवाजा गया। लेकिन अब उनके पास ओहदा भी है, तो इस वजह से ये कह सकते, मैं नहीं कह सकता कि ये सुरताल है। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायद साहब, यकीनन आपने दरख्तों की कटाई आपको नज़र आती है, ठीक है, वो बुनियादी हुकूक का मामला नज़र आता है, तो दीगर बुनियादी, लेकिन खुदा का वास्ता है ये जो सहाफ़ियों के ऊपर हो रहा है। आप खुद हमेशा कहते हैं कि आज़ादी राय का हक सबको है, लेकिन जो सहाफ़ी, जिस सहाफ़ी मिसाल ले लें, आज अगर काजी फायद साहब F9 पार्क नहीं गए, मैं मान लें रजिस्ट्रार साहब ने भी अगर
क़य्यूम सिद्दीकी का व्लॉग देख के अगर या उन्हें कोई रिपोर्ट मिली है उस बुनियाद पर अगर नोट पुटअप किया है, चीफ जस्टिस से ये इन्फॉर्मेशन पहुंची है, तो यकीनन यही सहाफ़ी हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। फिर आप इन्हीं के ऊपर क्यों सवाल जब उनकी पॉलिसीज चेंज होती हैं तो फिर वो दोस्ती की लाइन और टैग्स जो हैं वो भी हटना शुरू हो जाते हैं। मसला यही है। तो काजी फाइज साहब पे यकीनन माजी में मैं बजात खुद बहुत ज़्यादा पुरुमीद था, बहुत ज़्यादा एतमाद करता था कि चीफ जस्टिस काजी फाइज जब जज थे, चीफ जस्टिस बनेंगे तो पूरी पाकिस्तान की नज़रें इस बात पर थी कि काजी फाइज साहब आएंगे तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट में ये जो आपको नज़र आ रहा है सामने फर्श, यहाँ पर दूध की नहरें होंगी। लेकिन पता नहीं, अभी तो पानी की नहरें भी मुझे नज़र नहीं आ रही। हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब जाने उनके फ़ैसले वो बहुत अच्छा समझते हैं, जज हैं। मैं तो एक अदना सा सहाफ़ी हूँ, 8-10 साल हो गए हैं सहाफ़त में, तो यकीनन चीफ जस्टिस से बेहतर मैं और आप नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते। लेकिन मैं फिर यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको दरख्तों की कटाई के साथ साथ अच्छी बात है, ये भी बुनियादी इंसानी हुकूक का मामला है और बहुत अच्छा आपने इस पर उसको नोटिस किया, लेकिन ये जो सहाफ़ियों के ऊपर आज जो हो रहा है इस पर भी नोटिस लें। वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियाँ होती थी उस पर भी नोटिस ले लेते तो क्या मज़ा आता। लेकिन वो पता नहीं, शायद चीफ जस्टिस साहब को इंसानी बुनियादी हुकूक नहीं लगता। जो लोगों के घरों में पुलिस घुसती है, इलेक्शन में लोगों को कैंपेन नहीं करने दिया जाता, एक जमात को झंडे तक लगाने नहीं दिया जा रहा था, उस वक्त पता नहीं ये बुनियादी इंसान हुकूक का मामला पता नहीं कहाँ गया था। शायद मुझे लगता है कि वो बुनियादी इंसानी हुकूक का मामला सोया हुआ था, तो शायद कल परसों जाग गया दोबारा। थैंक यू वेरी मच इब्रार साहब, आपने बड़ा तफसीली जो है वो हमारे नाजरीन के साथ डिटेल्स शेयर की। नाजरीन, जैसा कि इब्रार जो है वो अब आपके साथ पूरी डिटेल्स के साथ जो है वो इस केस की समाअत का अहवाल जो है वो आपके साथ शेयर कर रहे थे। बिल्कुल इब्रार का कहना दुरुस्त था कि काजी फाइज़ को अगर बुनियादी इंसानी हकूक़ की ये मामलात नज़र आते हैं, बाकी एक दरख्त काटना भी उतना ही जुर्म है जहाँ पे पूरा जंगल काटना, और बिल्कुल ऐसे ही एक शख्स का बुनियादी हकूक़ को सलब करना जो है वो पूरी इंसानियत के बुनियादी असूलों को सलब करने जैसा ही होगा। लेकिन अब सवालात ये भी जन्म लेते हैं कि एक तरफ काजी फाइज़ ऐसे मामलात पर सो मोटो नोटिस ले रहे हैं, तो दूसरी जानिब दीगर ऐसे अहम तरीन इंसानी बुनियादी हकूक़ की बात है उन पर नोटिस क्यों नहीं लिया गया। सवालात जन्म होते हैं और उसके ऊपर मुख्तलिफ तनाजुर में बात जो है वो डिस्कस भी की जाती है। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ के हवाले से बहुत सारे नेगेटिव रिमार्क्स जो हैं वो अवाम की जानिब से ये भी आते हैं कि जब एक पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको बिलखसूस इलेक्शन से आउट किया गया और ऐसी बाकायदा तौर पर प्लानिंग्स के साथ जो है वो उन वोटर्स को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट करना चाहते थे और अपनी पार्टी को जो है वो इक़्तिदार में देखना चाहते थे, उनके बुनियादी हकूक़ जो है वो सलब हुए, तो उस वक्त अदालत कहाँ पर थी। तो उसके दीगर मज़ीद बहस जो है वो भी इस पर की जा सकती है। लेकिन आज जो सो मोटो नोटिस है उसकी तफसीली तौर पर आपके साथ उसकी अहवाल जो है वो आपके साथ शेयर किया। मुझे ज़रूर कमेंट्स के ज़रिए आगाह करते रहा करें ताकि वीडियोज़ जो हैं और व्लॉग्स जो हैं वो मज़ीद बेहतर किए जा सकें। नए वीडियो तक के लिए अल्लाह ने निगहबान, और आपसे दोबारा मुलाकात होगी।